हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 4। जी हां, बिजनेस सर्विसेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। बोर्ड एग्जाम में 20 से 24 मार्क्स आपको दे सकता है ये अकेला चैप्टर। पूरे बोर्ड एग्जाम के पेपर पे राज करने वाला चैप्टर है, तो जरूर इस चैप्टर के हर वीडियो को देखिए। सीरीज में जितने भी हम वीडियोस डालते जा रहे हैं प्लेलिस्ट में, आप जरूर उन्हें फॉलो कीजिए और लगातार जो है नोट्स बनाते हुए पढ़ते चलिए, क्योंकि टिप्स और ट्रिक्स के साथ, शॉर्ट कोड्स के साथ ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करने वाले। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके दूसरे भी वीडियोस देख सकते हैं। पिछले साल के वीडियोस भी आप ही के लिए हैं, वो भी आपको काम आएंगे। रिड्यूस सिलेबस हो या ना हो, लेकिन अपन ने सब पढ़ाया है पिछले साल भी, तो आप जरूर 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 उसका फायदा उठाइए। एसपी हो, इकोनॉमिक्स हो, ओसीएम हो, आईटी हो, हर सब्जेक्ट के वीडियोस आपके लिए लगातार आते रहेंगे। चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। बिजनेस सर्विसेज में आज हम रिकैप करते हुए शुरुआत करेंगे और बैंकिंग सर्विसेज के अंदर ही कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस को जानने वाले हैं। जी हां, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन को जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी बिजनेस जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता आइसोलेटेड मैनर में। आपका हर आंसर का इंट्रोडक्शन रखिए भाई, बिजनेस सर्विस होती क्या है, तो याद रखिए कोई भी बिजनेस जो है आइसोलेटेड मैनर में नहीं चल सकता, अकेला नहीं चल सकता। उसको बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है और ये सर्विसेज ही बिजनेस सर्विसेज कहलाती हैं। बहुत ही सिंपल है, इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज, यस इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज व्हिच फैसिलिटेट business to grow rapidly. Business services are those services which help business to grow and help business to function seamlessly. यानी अगर हमें बिजनेस को ग्रो करना है, बड़े ही तेज तर्रार तरीके से रैपिडली उसे आगे बढ़ाना है, तो हमें बिजनेस सर्विसेज की आवश्यकता होती ही है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हम बात कर रहे थे बैंकिंग सर्विस की। पिछले वीडियो के अंदर हमने बैंकिंग सर्विस को शुरू किया। आज के इस वीडियो में बैंकिंग सर्विसेज के अंदर ही हम कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन को जानने वाले हैं। पिछले वीडियोस के अंदर हमने टाइप्स देखे, बैंक्स के अलग अलग जो प्रकार हैं बैंक के, वो जाने। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक्स, ऐसे अलग अलग बैंकों को हमने समझा। आज की वीडियो में अपन कमर्शियल बैंक की बात करने वाले हैं। तो हम अभी भी बैंकिंग सर्विसेज पे ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है यस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फंक्शंस क्या है बॉस, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या है। ये कमर्शियल बैंक जो हमसे जुड़ी हुई, जो आपसे जुड़ी हुई, जहां हमारे अकाउंट हैं, इनका काम एग्जैक्टली होता क्या है। तो भैया बहुत ही सिंपल है, एक होते हैं प्राइमरी फंक्शन और एक होते हैं सेकेंडरी फंक्शन। आज का वीडियो प्राइमरी फंक्शन के ऊपर है, आपको एकदम दिमाग में फिट कर लेना है। याद रखिए कमर्शियल बैंक क्या करती है, आग क्या करती है, आग क्या करती है, आग। जी आग लगा देंगे, यस याद रखिए। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, accepting deposit, granting loan and advances, accepting deposit, granting loans and advances। कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है, एक हाथ ले एक हाथ दे, एक हाथ ले एक हाथ दे। एक हाथ से लेती है डिपॉजिट, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों से डिपॉजिट्स लेती है, एक्सेप्ट करती है। हमारे अकाउंट्स के अंदर हम जो है पैसे डालते हैं, जा जाकर सेविंग करते हैं, बचत करते हैं, तो वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का काम करती है। और दूसरे हाथ से देती है जिनको लोन की जरूरत होती है, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस टू नीडी पीपल। और इसी से ब्याज कमा करके क्रेडिट क्रिएशन जो है वो चलता रहता है। आज की वीडियो में हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज अपन पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। पी से प्राइमरी फंक्शन आग, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ग बोले तो ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों यहां पर सबसे पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट से। क्या होता है ये मैंने जैसे बताया, कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट करते हैं डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। द डिपॉजिट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक होता है टाइम डिपॉजिट और एक होता है डिमांड डिपॉजिट। तो याद रखिए एक्सेप्टिंग में दो, टाइम और डिमांड, टाइम और डिमांड, टाइम और डिमांड डिपॉजिट। याद रखिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में दो प्रकार के डिपॉजिट होते हैं, एक होता है टाइम डिपॉजिट और एक होता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या है, जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। याद रखिए टाइम डिपॉजिट्स के अंदर, टाइम डिपॉजिट आर कॉल्ड एज टाइम डिपॉजिट बिकॉज दे आर repaid to customers after expiry of decided time, after expiry of decided time। मतलब एक तय समय के लिए वो पैसा आपने रखा हुआ है बैंक के अंदर, उसके बाद आपको वो रिटर्न मिल जाएगा, ब्याज के समेत मिल जाएगा। तो ये होता है टाइम डिपॉजिट। इसके अंदर भी दो चीजें हैं भाई, हर एक में दो 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 दो। याद रखिए यहां पर हम पढ़ रहे हैं दो, फिक्स्ड और रिकरिंग, फिक्स्ड और रिकरिंग, फिक्स्ड और रिकरिंग। बॉस याद रखिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में टाइम और डिमांड, टाइम के अंदर दो,
फिक्स्ड और रिकरिंग। क्या होता है भाई फिक्स्ड डिपॉजिट? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट वेयर fixed amount, क्या fixed amount is kept for a fixed period of time bearing fixed interest। एक ब्याज होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर एज कंपेयर टू सेविंग अ बैंक अकाउंट एंड वेरीज विद द डिपॉजिट पीरियड। यानी आप कितने साल के लिए पैसा रख रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा और कितने ईयर्स तक मिलता रहेगा। तो ये जो होता है अनुमान ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट, और इसीलिए ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हमारे जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनके दिमाग में आज भी हिट है, बहुत ही फेमस है। वो कहते हैं कि भैया एफडी करवा लो। तो एफडी क्या है? फिक्स डिपॉजिट। ये टाइम डिपॉजिट का पहला हिस्सा मैंने आपको बताया। दूसरे हिस्से की बात करें तो ये रिकरिंग डिपॉजिट, बार बार लगातार, बार बार लगातार, अरे बार बार लगातार, अरे बार बार लगातार, बार बार लगातार। याद रखिए रिकरिंग बोले तो जो हमेशा आएगा, याद रखिए इट इज ऑपरेटेड बाय सैलरीड पर्सन एंड बिजनेसमैन। फिक्स डिपॉजिट में क्या करते हैं, एक साथ जो अमाउंट है वो हम फिक्स बैंक में रख देते हैं। यहाँ रिकरिंग में हम हर महीने रखते हैं। हम सोचते हैं यार ये मेरी सैलरी आ रही है 15,000, इसमें से 3,000 में हर महीने बचा लूं, 3 महीना बस कट जाए, रिकरिंग हो जाए, ये हर बार जमा होता रहे। यही होता है भाई रिकरिंग। इट इज ऑपरेटेड बाय सैलरीड पर्सन एंड बिजनेसमैन हैविंग रेगुलर इनकम। अ सर्टेन फिक्स्ड सम ऑफ मनी, अ सर्टेन फिक्स्ड सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट एवरी मंथ। हर महीने भैया एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो डिपॉजिट होता रहता है और वो होता है रिकरिंग अमाउंट। Yes, withdrawal of accumulated amount along with interest is paid after the maturity date। मतलब आपने कितने साल के लिए डिसाइड किया है उसके बेसिस पर जब मैच्योरिटी डेट आ जाती है तो फिर वो आपका अमाउंट आपको ब्याज समेत मिल जाता है। तो ये होता है दोस्तों। याद रखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर विच इज सिमिलर टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सेपरेट पासबुक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू नो द पोजिशन ऑफ आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट बोले तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो सिंपल है बॉस, हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर आग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में याद रखिए यहां पर 2 प्रकार के डिपॉजिट, एक टाइम डिपॉजिट और एक डिमांड डिपॉजिट। टाइम के अंदर 2, क्या टाइम के अंदर 2, क्या टाइम के अंदर 2, फिक्स्ड और रिकरिंग, फिक्स्ड और रिकरिंग, फिक्स्ड और रिकरिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे की बात करें तो अगला जो होता है वो होता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में 2 थे, पढ़ ली। अब डिमांड डिपॉजिट, तो डिमांड डिपॉजिट आर दोज व्हिच आर रीपेड टू कस्टमर्स व्हेनेवर दे डिमांड। डिमांड नाम में है ना भाई, जब मैं चाहूं मैं पैसा निकालूं। फिक्स्ड और रिकरिंग में क्या हो रहा था, टाइम के बाद आपको रिपे करना था। यहां पे जब डिमांड किया भाई, एटीएम गया, विड्रॉ किया, काम फिट, मामला हिट, समझ रहे हो। तो यार याद रखिए कि ये फिक्स्ड जो नहीं होता है, यहां पर आपका जो डिमांड है तब आपको पैसा मिलता है। तो डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज व्हिच आर रीपेड टू कस्टमर्स व्हेनेवर दे डिमांड। दैट मींस मनी कैन बी विथड्रॉन एज पर देयर विश ऑफ द कस्टमर थ्रू विड्रॉल स्लिप, चेक, एटीएम कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर एक्सेट्रा। तो ये जो होते हैं ये होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। दोस्तों 2 प्रकार के, वंस अगेन सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सिंपल है, टाइम के अंदर 2 थे, फिक्स्ड और रिकरिंग। यहां डिमांड के अंदर भी 2 हैं, सेविंग और करंट। चलिए एक एक पर नजर डालते हैं। हालांकि बहुत ही ईजी है, सिंपल से हैं, दिखने में बड़े जरूर हो सकते हैं लेकिन बड़े काफी आसान है। सेविंग अकाउंट क्या होता है भाई, एक गरीब सैलरी वाले का बेचारे का अकाउंट होता है, ये हमारे जैसे लोगों का। इट इज जनरली ऑपरेटेड बाय दोज हु अर्न रेगुलर और फिक्स्ड इनकम सच एज सैलरी और वेजेस। द मेन एम ऑफ दिस डिपॉजिट अकाउंट टू इज एनकरेज हैबिट और सेविंग अमंग पीपल। यानी हमारे जैसे लोगों में सेविंग की एक आदत हो, इसलिए ऐसे अकाउंट खोले जाते हैं कि भाई थोड़ा बचत कर ले, सब उड़ा देगा तो कैसे चलेगा। सेविंग थोड़ी थोड़ी करेगा तो यार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा होगा, आगे जाकर के लोन वगैरह ले पाएगा और क्रेडिट क्रिएशन में मदद करेगा। दीज डिपॉजिट अकाउंट्स आर मेंट फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमम सेविंग्स। देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉवल लिमिट्स। हाँ, विड्रॉवल लिमिट्स होती हैं। कोविड के टाइम पे भी आपने महसूस किया होगा, एटीएम से इतना ही लिमिट है, पैसा उतना ही विड्रॉ होगा, एक दिन के अंदर 20,000 ही निकलेंगे, 10,000 ही निकलेंगे। ऐसे जो लिमिट्स हैं वो अलग अलग बैंकों द्वारा आपको बता दिए जाते हैं। दीज अकाउंट्स कैरी लो इंटरेस्ट रेट। ब्याज की दरें थोड़ी कम होती हैं एफडी वगैरह के मुकाबले। इंटरेस्ट रेट इज क्रेडिटेड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली बेसिस। जैसा आपका बैंक बताए वैसा आपको ब्याज जो है वो मंथली, क्वार्टरली वगैरह मिलते रहता है इन सेविंग अकाउंट्स के ऊपर भी। पासबुक फैसिलिटी है, बैलेंस ऑन एसएमएस है, अकाउंट स्टेटमेंट भी आपको मिलता रहता है। इस प्रकार की अलग अलग फैसिलिटीज जो हो
होती हैं, अनुमान ज्यादातर लोगों का सेविंग अकाउंट होता ही है। अब तो जनधन योजना के बाद तो गांव गांव, शहर शहर, हर जगह पर गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से भी सेविंग अकाउंट्स, बहुत लोगों के जीरो बैलेंस अकाउंट भी खोले गए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पहला टाइप आपको समझा होगा। व्हेन एडिक्वेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल टू ऑनर पेमेंट्स और चेक्स इन सेविंग अकाउंट, फंड्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट टू सेविंग बैंक्स अकाउंट। अगर आपके सेविंग में पैसा नहीं है लेकिन आपके एफडी के अंदर है, तो कई बार ऐसा होता है कि एफडी का ट्रांसफर करके सेविंग में डाल के आपका चेक जो है वो पास करवा दिया जाता है। ये सुविधाएं भी बैंक हमको प्रोवाइड करती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेविंग अकाउंट आप समझे होंगे। इसके अलावा बात करें दूसरे प्रकार की, तो ये है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की यहां बात करें तो यार ये बड़े व्यापारियों का, बिजनेस हाउसेस का अकाउंट होता है, ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट सैलरीड पर्सन का अकाउंट है, लेकिन करंट अकाउंट किसका है? बिजनेसमैन का अकाउंट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है। और इन अकाउंट्स के अंदर ज्यादा फंड्स जो है वो होते हैं, इसलिए इनको कई अलग अलग फैसिलिटीज भी मिलती हैं। दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय बिजनेस फर्म्स एंड अदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा who have a regular banking transaction। याद रखिए, in this account there is no restriction on deposits एंड विड्रॉवल्स ऑफ अमाउंट। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है अमाउंट का, डिपॉजिट का भी नहीं और विड्रॉवल का भी नहीं। इस प्रकार से यहां पर रेस्ट्रिक्शन कम है। यहां पर जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, फिलअप के लिए कई बार आ चुका है, इसको अंडरलाइन कर देना। डैश फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर करंट अकाउंट। याद रखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो यहां याद रखिए ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपके अकाउंट में थोड़े से कम भी पैसे हैं तो बैंक आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट दे देती है आपके जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट करने के लिए। आपका ट्रांजैक्शन अधूरा ना रहे इसलिए सहूलियत आपको दे देती है। आप थोड़े अकाउंट में पैसे कम भी हैं तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट दे देती है ब्याज के ऊपर। आप थोड़ा वो पैसा यूज कर सकते हैं, बाद में आप रीपे कर सकते हैं ब्याज के साथ। फॉर करंट अकाउंट बैंक्स प्रोवाइडेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एवरी मंथ एज वेल। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो प्राइमरी फंक्शंस है इसमें से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स पढ़ लिया है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में याद रखिए टाइम और डिमांड डिपॉजिट। टाइम में दो, फिक्स्ड और हमने पढ़ा रिकरिंग। इसके अलावा अभी अभी हमने पढ़ा डिमांड डिपॉजिट, इसमें भी दो, सेविंग और करंट अकाउंट। उम्मीद करता हूं सारे ही टाइप्स और सब टाइप्स आप समझ गए होंगे। लिख करके इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में ए से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और अगला वाला जो है वो है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। जी हाँ, लोन देना। मैंने शुरुआत में ही कहा दोस्तों, एक हाथ ले एक हाथ दे। तो बैंक देती भी है और लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराती है आसान किश्तों पे, इंटरेस्ट रेट पर बैंकों का काम होता है लोन देना, और ये जो है क्रेडिट क्रिएशन में काम आता है। तो याद रखिए बैंक्स ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस टू बिजनेस फर्म्स एंड अदर्स हु आर इन नीड ऑफ बैंक फंड्स। द लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 1 ईयर एंड मोर। एक साल या उससे ज्यादा के लिए लोन दिए जाते हैं। याद रखिए एडवांसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। एडवांसेस जो होते हैं वो लोन की तरह ही होते हैं लेकिन वो शॉर्टर पीरियड की तरह होते हैं, जैसे 4 महीने से 1 साल तक। द एडवांसेस आर इन द फॉर्म ऑफ कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से बैंक लोन्स एंड एडवांसेस देने का भी काम करती है। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लोन्स की, लोन्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 टाइप के लोन्स, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। क्या? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स देती है। कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड लोन टू बिजनेसमैन एंड अदर्स। द बोरोवर्स कैन यूज एंटायर अमाउंट। तो याद रखिए शॉर्ट टर्म देती है जिसमें पीरियड है अप टू 1 ईयर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी रोजमर्रा के बिजनेस के कामकाज के लिए अगर पैसा चाहिए 1 साल के अंदर रिटर्न कर देगा तो वो होता है शॉर्ट टर्म लोन्स। बात करें मीडियम टर्म लोन की तो यार इट इज अ पीरियड ऑफ 1 ईयर टू 5 ईयर। क्या याद रखोगे? 1 ईयर टू 5 ईयर। क्या याद रखोगे? 1 ईयर टू 5 ईयर टू मीट वर्किंग कैपिटल एज वेल एज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो भाई ये पीरियड है ऑफ 5 ईयर्स और मोर, 5 ईयर्स और मोर। तो याद रखिए 1 साल वाला शॉर्ट टर्म है, 1 साल से 5 साल के वाला मीडियम टर्म है, और 5 साल से ज्यादा का अगर लोन है तो वो लॉन्ग टर्म लोन है। इस प्रकार से लोन्स देने का काम भी बैंक जो करती हैं ग्रांटिंग लोन्स। फंक्शंस के अंदर आगे बात करें तो एडवांसेस की बात आती है, और एडवांसेस जो होते हैं दोस्तों यहां पर आप कैश क्रेडिट के रूप में एडवांस देते हैं। जैसे द कैश क्रेडिट एडवांसेस आर प्रोवाइडेड टू करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट बोथ। It provides working capital
फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट रेट इज हाइयर ऑन कैश क्रेडिट। यहां पर ब्याज की दरें बहुत ज्यादा होती हैं। सेपरेट कैश क्रेडिट अकाउंट भी मेंटेन किया जाता है बोरोवर के लिए। तो कैश क्रेडिट एक ऐसी फैसिलिटी है जहां आपको थोड़ा ज्यादा लोन मिलेगा और ज्यादा ब्याज भी आपको भरना पड़ेगा, इमरजेंसी वाला। ओके, इसके बाद आते हैं ओवरड्राफ्ट पे। जैसा हमने शुरुआत में ही देख लिया करंट अकाउंट के अंदर, तो ये फैसिलिटी जो है करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है ओवरड्राफ्ट की, जहां उनके अकाउंट में अगर पैसे नहीं भी हैं तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। दिस फैसिलिटी इज ऑफर्ड टू करंट अकाउंट होल्डर्स to meet their working capital requirements. The period can vary from 15 से 60 दिन के लिए। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एक्चुअल अमाउंट विदड्रॉन, जो आपने एक्स्ट्रा लिया होगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाता है। नो सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन, क्योंकि ऑलरेडी आप करंट अकाउंट होल्डर हैं ही, तो उसी के अंदर सारा हिसाब किताब शो होता है। इट इज टेम्पररी अरेंजमेंट फॉर शॉर्ट पीरियड, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए ऐसा टेम्पररी अरेंजमेंट करके बैंक आपको एक सुविधा दे रही है, फंक्शन उसी का अपना निभा रही है। बात करें आखिरी एडवांसेस की, तो ये है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो कई ऐसे बिल होते हैं जो डिस्काउंट करके भी बैंक देती है। द ड्रॉवर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बेनिफिशियरी कैन डिस्काउंट द बिल विद द बैंक एंड ऑब्टेन एन एडवांस। मतलब क्या यार, मैं बैंक से ले लेता हूं, एडवांस बाद में तो मिलने ही वाला है तो बैंक को चुका दूंगा, है ना। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल द बैंक विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉई। मतलब फिर बाद में बैंक जो है वो ड्रॉई से ले लेगा, फिलहाल इसको डिस्काउंट करके जो है बैंक से हमने पैसे ले लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग हमने लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांट जो बैंक करती है वो भी पढ़ लिया। आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने फंक्शंस देखे, कमर्शियल बैंक्स के प्राइमरी फंक्शन। अगले वीडियो के अंदर हम सेकेंडरी फंक्शंस पर नजर डालेंगे, तो आप बने रहिए चैनल के साथ, अपना प्यार बरकरार रखिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।